राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको ऐसे एक दिव्य स्थान के दर्शन कराएंगे जो भगवान से जुड़ा हुआ है। हम अभी बंसीवट पे हैं, जहाँ भगवान अपनी गायों को चराया करते थे। यहीं पर अपना बैठ के सखाओं के साथ भोजन किया करते थे और यहाँ पर कई राक्षसों का वध किया है। यह स्थान वृंदावन से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ छारी गाँव, ये जो सामने आप वट वृक्ष देख रहे हैं, 5,500 वर्ष पुराना है। ध्यान लगाकर सुनने पर यहाँ पर राधे राधे की आवाज़ आ रही है, जैसा कि ये भाई साहब ध्यान लगाकर अपना सुन रहे हैं। नहीं कर पाए, वो हार गए। ये बंसीवट को काटते काटते वो हार गए, तो लोग थकते वक्त इसको नष्ट करने को और ये भी इनका ऐसे काम ज़्यादा कर रहा है। तो ये बंसीवट के अक्षय वृक्ष है। यहाँ की महिमा बहुत है। यहाँ पे महाराज किया भगवान ने, गाय चराई, ग्वालों के साथ में बाल लीलाएं करी। यहाँ पे कर्लामासुर, अकासुर, बकासुर नाम की दानवों का वध किया भगवान ने। भगवान या भगवान प्रसादी पाते हैं। आज भी हमारी अपनी भंडारा चलता रहता है, डेली का भंडारा मंदिर प्रसादी। तो भगवान जी जो हमारे गुरुदेव बोलते हैं भंडारा आप सेवा करो, सेवा से बड़ा कोई जब तक नहीं। तो स्मरण माना भजन, कोई मस्जिद लेके बैठ गया माला घुमाने को भजन नहीं बोलते। यहाँ का ये कार्य है। आप करो तो गोपाल सहस्त्र पाठ कर सकते हो, उसका बहुत पुण्य उठे। राधा कटाक्ष करो, वैसे कटाक्ष पाठ करो, उसका भी बहुत महिमा है। भगवान बोले स्वयं गोपी रूप में आए महाराज, ये महिमा है। यहाँ ये पढ़ो, गोपी गीत गाओ, अपने क्या नाम गीत गोविंद करो। गीत गोविंद करने से तो इतना बताया गया है कि जब कोई गीत गोविंद करता है पाठ उसका और गुनगुनाता है, भगवान स्वयं ही उसके पीछे आगे पीछे डोलते हैं। इतनी महिमा है। तो बंसीवट की जो महिमा है तो अपना पहाड़, इसकी महिमा को गुणगान नहीं कर सकते। बहुत बंसीवट की परिक्रमा करो, बंसीवट वृक्ष की करो, ऊपर के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो। आप चाहो तो आप छोटा मोटा जो महापुरुषा की भंडारा कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार दान जो देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सीमा बांधी है, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। आपको क्या लाभ लेना है, क्या नहीं लेना है, ये महिमा है। इतना पूर्व है कि इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा है कि कितना पुराना होगा। जब बड़ा वृक्ष होगा तो उसके ऊपर भगवान ने अपनी प्रेरणाएं करें चल भी। और छोटा सा पौधा अगर 2-4 साल पहले का भी हो तो कैसे चढ़ेंगे? अपन पौधे को देख ही रहे, उसकी टहनियाँ ही नहीं बन पाती। तो ये तो मतलब ये तो 5,500 साल तो भगवान को लीला कर समापन को होगा। 125 वर्ष तो उनने अपना राज्य चलाया, शासन कार्य लगाया था। 125 कुछ तो होगा, 550 द्वापर में किया, दोपहर में तो त्रेता में से ही वो दोपहर जैसे लागू हुआ होगा। और जैसे इसके बाद में जैसे ये करने लगे दानवी प्रवृत्ति वाले लोग, अत्याचार करने लगे, दुष्टता कार्य करें, तो तभी भगवान ने अपना अवतरण किया ना जी। तो अवतरण करने के बाद में तो ये पहले वृक्ष होगा उनकी लीला का है। तो कुछ भी तो उन्होंने समय दिया होगा, 5 साल 10 साल का कोई वृक्ष होगा तब लीला करी होगी। और इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। भगवान का लीला का जो लीला रानी पल में प्रलय करने वाला। अच्छा, ये गांव भी बंसीवट ना, ये गांव का नाम है छाहारी गांव। छाहारी इसलिए कि बंसीवट पूरा यमुना जी के तट से माठ गांव छाहारी, छाहारी इसके नीचे था। छाया बंसीवट की होने के कारण से इस गांव का नाम है छाहारी, छांव के नीचे होने के कारण। कटवा दिया, हाँ, मुगल लोगों ने कटवाया था। तो ये समाप्त नहीं हुआ, थक गए वो काट काट चारों तरफ। अंग्रेज नहीं, मुगल में तो मुस्लिम लोग इसकी कथा बड़ी कोई छोटी मोटी कथा कर देते हैं। जैसा जैसा भगवान प्रेरणा देते हैं कथा आप लोगों को सुना देते हैं। जैसे हिसाब का हमको भी याद नहीं है, अब भगवान क्या करना चाहता है तो हम क्या इसकी। लेकिन यहाँ आया आदमी खुद आता नहीं है, यहाँ उसको भगवान और श्री राधा रानी स्वयं लेकर आती है, पकड़ के लेकर। महाराज जी ये भी बात बिल्कुल सही हुई। ये महाराज जी, हमारी कल तक इच्छा थी कि हम बंसीवट चलते हैं, लेकिन लोग बताए कि वहाँ काफ़ी दूर है
तो फिर हमने इच्छा बदल दी। फिर सुबह महाराज जी की प्रेरणा हुई, महाराज जी ने कहा बंसी बढ़ जाओ। फिर मैं कहा चलो देख के आते हैं, बंसी बढ़ घूम के आते हैं। आप देखो, आपको एक चीज और बता रहे हैं जी आप जो बोलते घूम के आते हैं, हाँ। ये शब्द तो ये पर्यटन के हिसाब से भक्त नहीं। के दर्शन करने के लिए, जी जी उनके मुख मंदिर के संतों के दर्शन कर जी। दर्शन करना एक अलग चीज हो गई, घूमना एक अलग जी जी, वो देशाटन हो चीज गया। में मिल जाए। दर्शन पाना यानी अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, अपने धर्म होना, ये होता है जी जिसे धर्मार्थ कार्य है। जी घूमना है तो अपन कैसे पर्यटन के लिए पिकनिक पे गए हो, इधर उधर घूम घाम के आ गए। हम तो यहाँ पाने के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित करने के लिए आए हैं। जब अपन भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगे, कि आप लोग कोई भी मांगता है तो उनसे क्या मांगे, भगवान मुझे ये दे देना भगवान, क्योंकि भगवान इतना देना चाहते हैं और आप इतना सा मांग रहे हैं। तो आप एक काम करा करो, तो भगवान श्री नारायण से आप एक ही चीज मांगा करें, प्रभु हम आपको आपसे मांगते हैं। अब संसार में ब्रह्मांड में बच किया गया, जिसके अंदर स्वयं ब्रह्मांड है, तो जो ब्रह्मांड आया थे, जो ब्रह्मांड की रचना की है, अगर उसी को उनसे मांग लिया तो आपकी आपत्तियां रहेंगी, कष्ट क्यों आते हैं? अपने प्रारब्ध के कुछ इस जन्म के तो अपने तो है, तो अपने को पता है हमने अच्छा बुरा किया नहीं किया है, लेकिन पहले का तो अपने को पता नहीं है क्या। तो उसके लिए भगवान के श्री चरणों में जाओ, पूर्ण समर्पित हो जाओ और भगवान के दर्शन पाओ, आनंद लो। भगवान क्या है कि आपको आप देखेंगे अभी मुंसिपल के यहाँ पर भगवान विद्यमान है। भगवान 4 पहर रहते हैं और दिन में 4 पहर बोला, 4 पहर मुंसिपल को नाम करो मैया मोरी मेरे माता। अब तो नहीं बोला माया मोरी में, तो ना भी बोल रहे और हाँ भी बोल रहे कि मैंने ही माखन खाया भी मैंने। अब 4 पैर मुंसिपल तो मुझे 4 पैर में कहाँ रहता हूँ, मुंसिपल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने माखन कैसे खाया, जब मैं इतनी दूर, जब गोकुल से आएगा भगवान, यहाँ तो 30-35 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर है, तो भगवान गैया लेके जब यहाँ आते थे तो भगवान तो लीलाधारी में तो आ जाते हैं, दिन भर यहाँ रहते थे, कभी भी कहीं भी आ जा सकते हो। भगवान करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, उनके तो विचार विमर्श के द्वारा तो सृष्टि बन जाती है, नष्ट हो जाती। ऐसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सरकार की उपस्थिति में वो देखो सी लीला करके यहाँ पे महाराज राजा जो किसी को बताएंगे, हरे भोलेनाथ सभी को महिमा है। यमुना जी के तट पे से लेके यहाँ तक मुंसिपल होना तो 2 किलोमीटर का तो भगवान इस वृक्ष में तो ये आहट देते हैं ना। तो मृदंग की ढोलक की ताप, दम्बू की तान, यहाँ भी वहाँ भी जितना लंबा है वहाँ एक ही आवाज आएगी कहीं जैसे जो भक्त का जैसा भाव है। अभी 3-4 दिन पहले एक माता जी बोल रहे हैं, दोनों आए थे आप से मिले, साथ में मिले, दोनों जोड़ा था। माता जी को राधे राधे सुना दिए। माता जी हमको बोले, हम भी चौक गए, बोले दादा आपको क्या सुना दिए? बाबा बोलते हमको बोले खटखट की आवाज़ आई, उनको तो भगवान और फिर हम तो सोच रहे थे कि राधे राधे की आएगी, लेकिन वहाँ टक टक की और श्वास चल रही है। इसमें ये कहा गया भक्त के भाव से वो भगवान को जितना मिलन है उस हिसाब से यहाँ आके, पर लेकिन जो भी आया कोई अपने आप को अभागा न समझे। उसके भाग्य उदय थे तभी श्री जी महारानी की और ठाकुर जी की कृपा श्रद्धा को भेजे यहाँ के कोतवाल माने जाए, समझ लो आप। तो ये भी साक्षी है यहाँ के गाँव लोग वाले होते सीधाओं भैया मेरे चेतन्य है। सीधाओं भैया आज भी बात करते हैं कि इन लोगों के मुख्य रूप में। तो महिमा जब किसी धाम की होती तो उसको कभी मजाक में ना लेते गए, उसको पूरे साहस से दिल से उसको अपना हो गया, उसमें भरोसा रखो, तभी तो भगवान मिलेगी। भरोसा नहीं है तो भगवान कहाँ मिले? भगवान बोलते हम तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम हमें पहचानोगे, बालक रूप में आ जाए, भिखारी रूप में आ जाए, राजा के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में भगवान अगर ये तो हमारे सुन ही दे। भगवान जो एक चमक रहे हैं, जो अपन उनके तेज को नहीं देख पा रहे हैं, उनसे आंखें क्यों लगा, क्योंकि हजारों करोड़ों मतलब सूर्य का तेज है हमारा परमात्मा, तो हम कैसे उनको देख पाएंगे? भगवान की महिमा है। भरोसा रख के कहीं भी जाओ, तो खासकर मुंसिपल में आओ तो मुंसिपल से प्रसाद जरूर पाओ। रोज का भंडारा चलता है, मंदिर का प्रसाद ही वो अक्षय प्रसाद है, आपको वो कभी
डगमगाने नहीं देगा अगर आपका भरोसा है। और आपको अगर कुछ चाहिए और विचार में हमारी बात में अगर कोई नहीं कर रहा, गुरुदेव भगवान आते थे, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में कभी आप उनके साक्षात उनके दर्शन पाओ, उनके सुंदर मुख से कोई न कोई उनकी वाणी की कथा सुने, तो आपको जो भी दिक्कतें आ रही परेशानी उनका बराबर उनके निदान करेंगे। कितनी देर महाराज जी आप? महाराज जी का कोई वो नहीं है, तो भजन क्रिया में रहते हैं,